स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। आपके ड्रेसिंग रूम में एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए था, बड़ा भाई कह लीजिए, सीनियर कह लीजिए, जो कड़ियां बनाता रहे, जो मोतियों को पिरोता रहे। आज बड़ा मुकाबला है, आज उनकी बहुत जरूरत है आपको। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, धोनी एक ऐसे शख्स हैं टीम में जो काफ़ी लंबे समय तक इन सब लड़कों के साथ रहे हैं। उनकी बहुत मान्यता है टीम में, उनको बहुत मानते हैं जितने भी ये यंग खिलाड़ी हैं। और उनका ड्रेसिंग रूम में रहना, मतलब ये जितने भी यंग खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। वो कारण ये, क्योंकि जब युवा खिलाड़ी होते हैं, ऐसे T20 के जब मैचेस होते हैं, उसमें कभी कभार ऐसे सिचुएशन आती हैं कि जब आप जल्दबाजी में कुछ ऐसा डिसीजन ले जाते हो कि आपको लगे कि ये नहीं करना चाहिए, बाद में आप बैठ के सोचते हो। उसी डिसीजन के लिए अगर आप 10 मिनट महेंद्र सिंह धोनी के साथ बैठ जाते हो कि ऐसी जब सिचुएशन आती है तो क्या करना चाहिए, तो वो माहिर हैं सब चीज़ों में, वो आपको बता सकते हैं क्या करना। और मुझे लगता है कि इनका ड्रेसिंग रूम में रहना टीम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ईशान किशन, केएल राहुल या फिर वरुण, जो थोड़े से ऐसे लगते हैं कि बड़े मैच से पहले थोड़े टेंस रहते हैं, इन सब खिलाड़ियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रह सकता है महेंद्र सिंह धोनी का। जो भी दरअसल पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगा और वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान मैच को उस तरीके से देखेगा, विक्रांत, मुझे लगता है उन सभी खिलाड़ियों को महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी से एक एडवाइस की जरूरत आज जरूर रहेगी। एक बड़े खास मेहमान है जो लीजिए एंड वक्त पर जुड़े हमारे साथ। इनको शिकागो चाचा कहते हैं, इनको चाचा बशीर कहते हैं। पाकिस्तानी है, अमेरिका में रहते हैं, लेकिन जो इनकी बेगम है वो हैदराबाद से हैं। पर वो इंडियन जर्सी में है, इंडियन जर्सी में है। और मैं आपको इतना भी बता दूं कि अगर आप अभी उनसे पूछेंगे कि कौन सा खिलाड़ी, तो बहुत खुशी होगी उनको इस बात से कि जो पैकेज चल रहा था वो MS धोनी पर चल रहा था। क्यों चाचा बशीर? आई लव धोनी, और धोनी के बगैर क्रिकेट नहीं है। धोनी के बगैर क्रिकेट नहीं है। आई लव धोनी। और इंडिया पाकिस्तान दोनों यानी फैन तो धोनी जैसा आदमी नहीं मिलेगा। आप लोग बहुत लकी है, आप तो धोनी मिल गया है, आप लोग बहुत लकी है। तो मेरी दुआ है धोनी ये ट्रॉफी ले जाए। मैं मानता हूं मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन मेरी बीवी इंडिया हैदराबाद की है, तो आई एम हैप्पी फॉर बोथ साइड। और इसीलिए आपकी जर्सी भी दोनों साइड की है। हाँ, हमें छोटे विंडो में इंडियन जर्सी दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर हमें पाकिस्तानी जर्सी भी दिख रही है। लेकिन और नीचे लिखा हुआ वेलकम बैक धोनी। देख लीजिए। आप दुबई नहीं गए? आप तो हमेशा दुबई में हूँ। मुझे मैच देखने जाना है, वो आपके प्रोग्राम में मैं रुका हुआ हूँ। अभी यहाँ से सीधा अंदर भागना है मुझे स्टेडियम में। नहीं, आप भाग के मत जाना चाचा बशीर, उम्र हो गई, आप गाड़ी में जाइएगा, भाग के नहीं जाना। सेहत का ध्यान रखिए, आप, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। धोनी के लिए मैं भागते जाऊंगा। आई लव धोनी, मैं भागूंगा। जीतेगा कौन? कौन? पता है, वहाँ मेरी बीवी का ऑपरेशन हुआ 2 दिन पहले, फिर भी सोचते मैं आ गया धोनी के पीछे। शिकागो में बिचारी का ऑपरेशन हुआ है, पाँव था। अल्लाह तो कामयाब करे। ओहो, नहीं, लेकिन जीतेगा कौन चाचा बशीर? सर मैं क्या बोलूं, पाकिस्तानी मारेंगे। दुआएं पाकिस्तान तो जीता देंगी, मेहनत इंडिया तो जीताएगी। अब आप फैसला करो। बज्जू भी है, हरभजन सिंह है स्टूडियो में, मदन लाल जी भी हैं, सनी भाई भी हैं। नमस्ते गवास्कर साहब, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, और आप सबसे बड़े हैं, और आपके बराबर में तो बैठी हुई है, उनको भी मेरा सलाम। पिताजी आपको सलाम भेजा है। सलाम। आपने अब इंडिया को मेहनत से जीतने की बात कर दी, और मेहनत तो बहुत करती है इंडियन टीम। देखो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में भी जीते, लेकिन उनको अभी क्रिकेट खेलनी है, बहुत खेलनी है। अभी पाकिस्तान तो चाहिए, न्यूजीलैंड तो हराते हैं, इंडिया तो भूल जाएं। मुझे तो लगता है कि आपकी ये वाली दुआ ना वो बॉल आउट वाले वर्ल्ड कप में जरूर काम आई होगी, कि दोनों टीमें एक जगह पर आकर रुक गई थी। मैं क्या बोलता हूँ, लड़ना नहीं है। मैं पाकिस्तानी बड़े बड़े खिलाड़ी तो शोएब अख्तर, उन लोग तो गलत बयानी से बात करते हैं। मैं बोलता हूँ बहुत नरमी से बात करो, इंडिया से मोहब्बत करो और क्रिकेट खेलो। लड़ना है तो क्रिकेट में खेलो, ये जबानी टीवी में नहीं लड़ो, अच्छी जबान रखो। नहीं, आप MS धोनी की बात कर रहे थे। धोनी के अलावा विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये 2 बड़े खिलाड़ी रहेंगे, तजुर्बे वाले खिलाड़ी हैं। और चाचा बशीर, चूंकि पाकिस्तान से आवाज बड़ी आती है कि 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का वो फाइनल याद करो, मुझे लगता है कि भारत भूला नहीं उस फाइनल को। भारत चूंकि भूला नहीं उस फाइनल को, उस फाइनल की हार को, शायद इसीलिए वो गलती आज टीम इंडिया नहीं करेगी।
इंडियन टीम बहुत मजबूत है भाई। रोहित शर्मा है, कोहली है, बड़े बड़े खिलाड़ी है। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही खिलाड़ी है, वो कौन है ओपनर, वो एक अकेला क्या करेगा चपटे साथ। लो चाचा, पाकिस्तान की आपको अपने टीम बहुत खिलाड़ियों के मजबूत है, नाम भी नहीं इंडियन टीम पता बहुत है। मजबूत है। और जिस देश में गंगा बहती है उस देश की मेरी बीवी है। कोई भी जीते आई एम हैप्पी। पाकिस्तान जीते या इंडिया जीते, मैं बोलता हूँ क्रिकेट होनी चाहिए और क्रिकेट बस इंजॉय करो क्रिकेट। और क्रिकेट इंडिया या पाकिस्तान में होनी चाहिए, दुबई में नहीं होनी चाहिए। चलो चाचा, आज इंडिया की विक्ट्री को एंजॉय करो, आप आराम से बैठ के देखो और एंजॉय करो इंडिया की विक्ट्री को। अब स्टेडियम के लिए निकले चाचा बशीर, मैं बहुत चाहता शुक्रिया हूँ जी। मेरी दुआएं इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमों के लिए, दो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा इंशाल्लाह। दो बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया। खेलेगा जीतेगा। और हमारी मोहब्बतें आपके लिए। और धोनी जिंदाबाद, धोनी आई लव यू। धोनी आई लव यू फ्रॉम माई हार्ट। बहुत शुक्रिया। आप जाएं स्टेडियम की ओर, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको वहां पर पहुंचने में। मैं जा रहा हूँ, बाद में मुझे मिठाई खिलाना आप लोग। मैं जा रहा हूँ। पक्का हो गया चाचा Okay. बशीर, पक्का हो गया। ये वादा है हमारा, ये वादा है अल्लाह हमारा। हाफिज। थैंक यू। जी जी, आप ध्यान रखिए अपना, अपनी सेहत मैं रखिए। जा रहा हूँ, मैं इनको मैं अभी जा रहा हूँ। मुझे Thank you, याद sir. है, आई थिंक वर्ल्ड कप की बात है यहाँ कहाँ, इनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और हमें पता चला, तो चाचा को हमने यही कहा कि आप क्रिकेट के लिए दीवानगी ठीक है, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। ये अक्सर मैदान में देखा करते हर हैं, बार। वही चाचा है ना, झंडा लहराते हैं। जी बिल्कुल। No life. जी जी जी। विदाउट क्रिकेट नो लाइफ। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो हमारी क्रिकेट है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि फैंस इस तरह से साथ में रहते हैं। लेकिन सनी भाई, धोनी की हम चर्चा कर रहे थे। धोनी का मेंटोर बनना बहुत अलग अलग हम एंगल से देख रहे हैं कि क्यों इंडियन टीम के लिए इतना जरूरी और अहम हो सकता है। विराट कोहली एक तरफ एक अग्रेसिव कैप्टन, धोनी एक कूल कैप्टन थे। अब धोनी का जो वो संयम है वो मैदान के बाहर से टीम को कितनी मदद कर सकता है? हाँ, तो ये तो इसी की वजह से तो MS धोनी को मेंटोर करके रखा है कि वो गेम को जिस तरह से पढ़ते, बहुत कम कप्तान उस तरह से पढ़ते हैं। वो मतलब हर एक कप्तान के 2 कदम आगे हमेशा दिखाई दे, क्योंकि उनकी जो सोच है वो बिल्कुल अलग सी सोच है, आगे की सोच है। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि उनका ये डगआउट में रहना, इंडियन टीम के डगआउट में रहना भारतीय टीम के लिए बड़ा फायदेमंद है। और वो वहां पे बैठकर देखिए, वो एक ऐसे है कि वो शायद ग्राउंड के राउंड भी लगाएंगे। जो फील्डर है वहां पे जाकर, बाउंड्री का फील्डर है, उसको जाकर कुछ संदेशा देंगे कि ये जाकर संदेशा कप्तान को दे या बॉलर को दे। वैसा भी वो कर सकते हैं, हमने अभी देखा नहीं है, पर शायद वो कर सकते हैं। वैसा अगर करेंगे तो एक मतलब लगातार उनकी जो कंसल्टेंसी है वो लगातार टीम के साथ होगी और उसी से टीम का फायदा ही फायदा है। अब वैसे ये तो मुमकिन है कि MS धोनी बाउंड्री पर जाकर, क्योंकि विराट अक्सर कप्तान होने के बावजूद जब थोड़ा गर्मा गर्मी हो जाती तो बाउंड्री पे ही चले जाते। मुझे याद है IPL में आशीष नेहरा भी बहुत जाते थे इनके पास। बोर्ड प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, फॉर्मर इंडिया कैप्टन सौरव गांगुली, उनका मानना है कि MS धोनी ड्रेसिंग रूम में है, मेंटोर के तौर पर है, लेकिन विराट और रवि शास्त्री के पास वो पावर है। आप अभी कहिए कि ये दस्तूर है कि कप्तान और कोच का ड्रेसिंग रूम होता है, लेकिन MS अपनी जो कहते हैं ना गेम की रीडिंग है, उससे टीम को बहुत मदद कर सकते हैं। MS धोनी मेंटोर, दादा इसके पीछे क्या ओरिजिन था, क्या आइडिया था? आइडिया इसीलिए मेरा और जय से डिस्कशन बहुत समय से हुआ था कि इनको कैसे इन्वॉल्व किया जाए। देखिए अभी तो क्रिकेट छोड़े भी नहीं है, तो लंबे समय तक इन्वॉल्वमेंट होना मुश्किल है। वर्ल्ड कप जीते हैं 3, तो उनको टीम के साथ जोड़ दिए और ये आशा करते कि एडिशन ही होगा, ख़राब क्या होगा देखते हैं। लेकिन चूंकि आपका दौर भी एक ऐसा दौर था जहां पर आप कप्तान थे, ग्रेग चैपल had just come in। मैं एक कहते हैं ना डेविल्स एडवोकेट वाली बात, कभी ऐसा तो नहीं होता कि कप्तान एक है, फिर एक कोच है, एक मेंटोर, और ये कहा गया कि कोच और मेंटोर की पावर्स विल ऑलमोस्ट बी सिमिलर? No, Ravi Shastri will be the head coach. He'll be the head coach and Virat the captain. MS will just help them. And MS is a matured person. He'll know where to stop and where to go. And I'm sure they were all discussed and taken on board before the decision happened and hope for the best. Or it's just only for this trip, so only for the World Cup.
बजू वरुण चक्रवर्ती की मैं आपसे दोबारा से बात करना चाहूंगा, बिकॉज वरुण चक्रवर्ती को लेकर एक सस्पेंस कह लीजिए, एक मिस्ट्री कह लीजिए। वरुण चक्रवर्ती के लिए लेकर मेरा सवाल ये है, हम जानते हैं उनके पास एबिलिटी क्या है, और आप चूंकि खुद मेंटोर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के भी, तो आप वरुण चक्रवर्ती के माइंड में घुस के बताइए। लेकिन फिर मेरा वही बात है कि इतना बड़ा मैच वो सिर्फ खिलाड़ी की काबिलियत तक आ जाता है या उसके बियॉन्ड भी वो तैयार है? देखिए, ये बड़ा मैच तो काबिलियत से थोड़ा सा और दूर चला जाता है कि आप मेंटली कितने रेडी हैं। और वरुण चक्रवर्ती को जितना मैं जानता हूँ, 3-4 साल पहले जब मैंने उनको देखा था तो मैंने पहली बार में देख के कह दिया था कि ये इंडिया खेलेगा, क्योंकि इसमें वो धार है बंदे में। उसका एक्शन से पिक नहीं हो रहा था कि बॉल अंदर की तरफ जा रहा है या बाहर की तरफ, क्योंकि एक ही एक्शन से ये डिफरेंट तरीके से बॉल डालते हैं और पिक नहीं होता है। और उसके बावजूद जो आपने मुझे सवाल पूछा है कि क्या मानसिकता इनकी वैसी है कि ये बड़े मैच में अपने आप को एज ए मैच विनर बाहर लेके आ सके, तो मुझे लगता है ज़रूर। 2 साल पहले अगर ये आप मेरे से पूछते तो मैं कहते नहीं, थोड़े से हल्के हैं। अच्छा। पर अब क्योंकि इस आईपीएल में, पिछले आईपीएल में बहुत ही अच्छा इनका प्रदर्शन रहा है, और जैसे जैसे ये क्रिकेट खेल रहे हैं बेटर होते जा रहे हैं। और ये नर्वस ज़रूर रहते हैं मैच से पहले, बट एक बार जब अंदर घुस जाते हैं, एक बार ये पहला बॉल अगर अपना डाल लेते हैं और टिकाने पे गिरा देते हैं, तो फिर इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है। और विक्रांत, मैं तो यही कहूँगा कि अगर इनके 4 ओवर इन्होंने बराबर से डाले, तो ये तो एक मैच हम बात कर रहे हैं, इनके 4 ओवर हर मैच में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये साबित कर सकते हैं कि इंडिया ने अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो वरुण चक्रवर्ती का विकेट लेना बहुत ज़रूरी है। और ये हुक्म के इक्के हैं, जसप्रीत बुमराह के साथ इनको साथ में अगर बॉलिंग करवाई जाए तो इनको मारना बहुत मुश्किल है। और स्पिनर्स पर जिस तरह की भूमिका उनकी देखी गई है विक्रांत, अगर हम पहले मैच को भी देख लें, इसको इंग्लैंड वेस्ट इंडीज को भी हम देख लें, जिस तरह से वहां पर इस्तेमाल किया गया, क्या हम उस मैच से, सनी भाई हमारे साथ बने हुए हैं और दुबई में पूरी परिस्थितियों को और सारी स्थिति को सामने देख रहे हैं, सनी भाई क्या उस मैच से हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करें, कुछ जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच जो मुकाबला हुआ है वर्ल्ड कप का? सनी भाई, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है अभी नहीं, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो नीचे गए थे। उनका मैसेज आया था, वो विकेट भी देख कर आए हैं, तो उनसे विकेट भी जानने की कोशिश करते हैं। वरुण चक्रवर्ती की हम बात कर रहे थे मदन जी। एक स्टेज पर भारत ने 5 स्पिनर चुने थे, लेकिन आईपीएल को देखकर आपने एक स्पिनर कम किया, एक फास्ट बॉलर डाल दिया। उसमें हार्दिक पांड्या का होना, गेंदबाजी ना करना एक बहुत बड़ा फैक्टर था। यह भारत के लिए एक बड़ा झटका है कि आपके हार्दिक पांड्या बॉल नहीं करेंगे, पर एज बैट्समैन आप उनको खिलाएंगे, और आप 5 गेंदबाजों के साथ उतर रहे हैं। मतलब किसी का एक ओवर खराब होता है, आपके पास शायद विकल्प नहीं होगा। देखिए, पहला जो आपने सवाल मेरे से पूछा है वरुण चक्रवर्ती का, मैं हरभजन सिंह ने जो कहा है, मैं काफ़ी क्लोजली उनको देखा। जो उनकी स्ट्रेंथ जो है, मैंने जो देखी है, वो विकेट टू विकेट गेंद करते हैं, जो टर्न करते हैं ना, वो भी होता इतना ज़्यादा टर्न नहीं होता, थोड़ा सा टर्न होता है, बट विकेट टू विकेट टर्न करता है। उनको मारना, क्रॉस द लाइन मारना बड़ा मुश्किल है, विच आई बिलीव, जितना भी मैंने देखा है उनको। बाकी देखिए, हार्दिक पांड्या का बॉलिंग ना करना तो ये डिसएडवांटेज तो इंडिया को है ही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बैलेंस खराब होता है। आप बैलेंस खराब, देखिए इस क्रिकेट में आपको 1, 2, 3 ओवर करने वाला कोई बॉलर चाहिए बीच में, क्योंकि किसी का भी एक आधा दिन खराब हो सकता है, मार पड़ सकती है। पर अगर वो 2-3 ओवर करता है, वो हार्दिक पांड्या कैपेबल है ऐसा बॉलिंग करने पर, आप कर नहीं रहा, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज जरूर है। क्योंकि एक आधा एक्स्ट्रा बॉलर लेके अगर चलते हैं तो एडवांटेज ही एडवांटेज रहता है अपनी टीम को। बच्चों, अगर वरुण चक्रवर्ती को ही हम देखते रहे और पाकिस्तान जैसी टीम, और एक जो थॉट प्रोसेस होता है कि सब कॉन्टिनेंट की जो टीम है वो स्पिनर्स को अच्छा खेल लेगी, तो वरुण चक्रवर्ती उनके खिलाफ उतने ही बड़े मिस्ट्री स्पिनर रहेंगे, उतना ही बड़ा। बिल्कुल, मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि यही वरुण चक्रवर्ती को आप इसी इंडियन टीम के अगेंस्ट खिला दो, तो इसी इंडियन टीम के अगेंस्ट भी मैंने सुना रोहित शर्मा भी उनको बहुत ज्यादा पिक नहीं कर पाते हैं। इवन रोहित शर्मा उनको पिक नहीं इतना कर पाते हैं। आपके मैच में उसने विराट को आउट किया था। बिल्कुल, ये ऐसे बॉलर हैं, ऐसे बॉलर हैं जो अभी नए नए आए हैं, किसी को पता नहीं है इनका बॉल किस तरफ चलता है, क्योंकि इनको हाथ से पढ़ना बहुत मुश्किल है। अच्छा। और बहुत से लोग क्या करते हैं, स्पिनर को टप्पा पड़ने के बाद पिक करते हैं, देखते हैं कि बॉल किस तरफ चल रहा है। अगर आप इनका हाथ ठीक से नहीं देखोगे तो आपको शायद पता नहीं चलेगा। अभी तो देखिए, दिनेश कार्तिक ने स्टंप छोड़ा था
इनकी बॉल पे वहीं पे फाइनल में? जो फाइनल में तो खैर शाकिब की बॉल पे छोड़ा, सेमीफाइनल में एक बॉल बीच में से ही निकल गई थी। दिनेश कार्तिक जो लगातार इनके साथ क्रिकेट खेलते हैं वो नहीं इनको पिक करते कि बॉल किस तरफ चल रहा है। तो ये अपने आप में बड़े मिस्ट्री बॉलर हैं। पाकिस्तान मुझे नहीं लगता है कि इनको बड़े शॉट लगाने में जो है वो सक्षम रहेंगे। उनको बहुत मन में भी रहेगा मेरे ख्याल, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि उन्होंने भी अभी भी आईपीएल देखी है। सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती दोनों छोर से जब बॉलिंग कर रहे थे, केकेआर का अच्छा खेलने का सबसे बड़ा कारण ये दोनों बॉलर थे, क्योंकि केकेआर यहाँ बिल्कुल नीचे लगी हुई थी। ये दोनों अगर स्पिनरों ने ऐसी बॉलिंग नहीं की होती तो केकेआर फाइनल तक नहीं खेलती। बट यस, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास वरुण चक्रवर्ती का कोई जवाब नहीं है, और मुझे लगता है कि बाकी और भी टीमों के पास वरुण चक्रवर्ती का कोई तोड़ नहीं है अभी। मोहम्मद हफीज शोएब मलिक 41-39। मैं बार बार उम्र कहता हूं, शायद लोगों को बुरा लगता हो, लेकिन कभी कभी उम्र बतानी जरूरी है, क्योंकि 41 और 39 साल के प्लेयर को अगर आप वर्ल्ड कप में खिला रहे हैं वो आपकी मजबूरी भी हो सकती है। अफरीदी छोड़ के सबकी उम्र बताई जा सकती है वैसे क्योंकि उनकी असली उम्र किसको पता है? मुझे तो पता नहीं है। खैर, तो मैं वही आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये पाकिस्तान की मजबूरी है कि इनको हफीज और शोएब मलिक के पास जाना पड़ रहा है, या फिर वाकई ये बहुत बड़े बल्लेबाज हैं जो T20 का कोई भी मैच खत्म करके आ जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत नीचे गई है। हमने देखा है कि उनके जो रिकॉर्ड्स भी हैं कुछ ऐसे नहीं रहे कि बड़ी बड़ी टीमों को हराया हो। हाँ, ये दुबई में काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, वहाँ कुछ मैचेस उन्होंने बहुत अच्छे जीते हैं, जो कि स्लो विकेट्स हैं, वहाँ पे ये अच्छा कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि प्लेयर्स उतने आ नहीं रहे हैं पाकिस्तान के पास कि आपको बार बार देखना पड़ता है कि शोएब मलिक वापस आ रहे हैं, हफीज़ वापस आ रहे हैं। यस, हो सकता है ये इनके बेस्ट प्लेयर हैं, बट ये अपने बेस्ट पे भी उनके बेस्ट नहीं थे। मैं टू बी ऑनेस्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब ये बिल्कुल युवा थे, 28-29 साल के भी थे, तभी भी ये मैच विनर के तौर पे नहीं थे। इनके मैच विनर हमेशा यूनिस या यूसुफ या इंजमामुल हक, ये ऐसे खिलाड़ी हुआ करते थे, क्योंकि तब ये युवा थे, तभी भी उनके ये मेन खिलाड़ी नहीं थे। आज ये इनके मेन खिलाड़ी हैं। देखना होगा कि ये वाकई कर पाते हैं। बाबर आजम अपनी टीम के सिलेक्शन के बाद अचानक नाराज हो जाते हैं कि मुझे तो सिर्फ यंगस्टर्स दे दिए गए हैं, और तब जिद करके शोएब मलिक को वापस लाया जाता है। तब लगता है कि शोएब मलिक मतलब वाकई वो कारगर हो सकते हैं कि नहीं, सिर्फ इंडिया के खिलाफ चूंकि आप खेल चुके हैं, या फिर कुछ और इंडियन कनेक्शन आपका, उसके अलावा तो कोई मतलब क्लेम टू फेम नहीं। श्रोता, बात पता क्या है कि ये जो जहां पे ये बैटिंग करेंगे दोनों जाने, क्या ये 6-7-8 रन की एवरेज निकाल सकते हैं? ये देखने वाली बात है, क्योंकि देखिए ये आगे जितना भी वजी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मैच विनर पहले भी नहीं थे, इतने मैच विनर रन जरूर बनाए हैं इन्होंने, पर मैच विनर कभी नहीं रहे। पर वहां पे जो है ना, ये गेम को चलाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि फील्ड खुली होती है, उसमें क्या ये बैटिंग कर सकते हैं। दूसरी बात है जो बाबर आजम ने कहा है, बिल्कुल सही कहा। देखिए, आपके पास यंगस्टर तो होंगे कोई ना कोई जिसको आप चांस दे सकते थे, बट दोबारा वापस लेके आना, कैसे वापस आए हैं ये पाकिस्तान नहीं जानता है भाई, कैसे वापस लेकर आए इनको। देखिए, एज ए ऑपोजिशन जब हम इनके सामने बॉलिंग करते हैं तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि दे कैन टेक द गेम अवे फ्रॉम अस। बहरहाल इनके सामने अगर कोई ऐसे बल्लेबाज होते, अफरीदी होते, इनके सामने खेल रहे होते, तो पता था कि ये अफरीदी अगर थोड़ी देर रह जाएगा तो ये गेम को आपसे दूर ले जाएगा, ख़त्म कर देगा। इंजमामुल हक ऐसे बल्लेबाज थे जो गेम को ख़त्म कर देते, यूनिस, यूसुफ, ये ऐसे बल्लेबाज थे। बट या मलिक या हफीज़ की बात करें तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़े मैच विनर है। उनसे बड़े मैच विनर बाबर हैं आज की डेट में। अगर मुझे तुलना करनी होगी तो आज की डेट में बाबर को जो है उनसे ऊपर रखूँगा, क्योंकि लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। और दूसरी बात ये कहें कि मदीबाजी ने बोला कि 7-8 रन चलाना तो भाई चल जाएंगे, मिडिल ओवर में 6 से लेके 14 तक अगर आप 7-8 रन चलाओगे वो चल जाएंगे, क्योंकि सिंगल की गेम है। बट वहाँ पे अगर आपको 10 या 12 रन बनाने होंगे, क्या ये इनके पास वो काबिलियत है कि चौका मारने के बाद? सिंगल से गेम चलने वाली नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, वहाँ चौका आपको मारना ही पड़ता है आपको। नहीं, और एक चीज है ना, हालांकि मैं सनी भाई के पास भी अगर कनेक्शन दोबारा होता है जरूर जाऊंगा, क्योंकि इस वक्त वो विकेट देख कर आए हैं तो विकेट का जानना बड़ा जरूरी है। चूंकि ओस वहां पर गिरती है, और हमेशा ही कहा जाता है द ड्यू फैक्टर, ओस, टॉस जीतने वाले कप्तान ज्यादातर यहां पर कोशिश यही करेंगे कि वो चेज करें। क्यों? क्योंकि आप पहले गेंदबाजी अपनी कर लो जी, ओस में हम गेंद नहीं करेंगे। पाकिस्तान की टीम वाहिद है जिसके खिलाफ ओस के बावजूद आप शायद पहले बैटिंग कर लो, क्योंकि वो चेज अच्छा नहीं करते, क्योंकि वो चेज चेन्नई, कोलकाता जी प्रेमा। प्रेमा, आवाज आ रही है तो जरा एक बार इन लोगों से पूछ लीजिए कि टीम के अंदर सबसे ज्यादा उम्मीद किस खिलाड़ी से लगा के बैठे हैं लोग?
मैं उनसे पूछती हूँ, श्वेता जरूर पूछती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने उनसे बात की उन्होंने कहा उनका फेवरेट है धोनी और विराट कोहली। लेकिन आज पूछते हैं कि उनका क्या कहना है कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? हाँ, फेवरेट प्लेयर कौन है? जसप्रीत बुमराह। क्यों? क्योंकि वो अच्छा बॉलिंग करता है। और तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली। मेरा फेवरेट प्लेयर है MS धोनी, माय फेवरेट। व्हाई इज MS धोनी? MS धोनी तुम्हारा फेवरेट क्यों है? MS धोनी बहुत अच्छा मारता है, उसके शॉट्स मेरे को देख के बड़े अच्छे लगते हैं। और आज मैच आप किसके साथ देखोगे? आज मैं मैच सबके साथ देखूंगा। सबके साथ? परिवार वासियों के साथ देखेंगे या दोस्तों के साथ देखोगे? परिवार वासियों के साथ। अच्छा, तो यहाँ पे काफी सारे इंतजार कर रहे हैं कि मैच कब शुरू होगी, और वो कह रहे हैं कि फेवरेट प्लेयर्स MS धोनी है, जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली, और इनके काफी सारे रीजंस हैं, लेकिन वो काफी कॉन्फिडेंट है कि इंडिया जरूर जीत पाएंगे। श्वेता और विक्रांत। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।